हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पुरानी पेंशन के बारे में जानकारी देंगे। आप देखिएगा इस वीडियो में। आज प्रियंका गांधी ने लोकसभा सदन में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक मुद्दा उठाया है और उन्होंने जोरदार से इसकी मांग की है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और 2004 के बाद से नौकरी में आए हैं, सेवा में आए हैं और आप एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन का लाभ मिले, हमारी सरकार पुरानी पेंशन को लागू करे जिससे हमें भी उसका लाभ मिल सके। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पुरानी पेंशन जो है वो बुढ़ापे में बहुत काम आती है। ये बुढ़ापे की एक लाठी होती है जिससे हर इंसान को उस समय जब एज बढ़ती है उस समय शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। शारीरिक परेशानी भी बढ़ती हैं और उस समय पैसे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो एनपीएस स्कीम है उसमें जो पेंशन है, अभी एक विधानसभा में एक शिक्षक विधायक बता रहे थे सरकार को कि 80,000 रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति को जब एनपीएस के अंतर्गत जब पेंशन मिली तो उसको 1,000 रुपये पेंशन मिली। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपये में पति पत्नी का भी कैसे गुजारा हो सकता है। 1,000 रुपये में तो दिन में चाय भी एक महीने में नहीं पी जा सकती है। दोस्तों, खाने पीने की तो बात ही अलग है। महंगाई बढ़ रही है और सरकार एनपीएस को ही लागू किए है। कर्मचारी इसका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार यूपीएस ले आई और ओपीएस को लागू नहीं किया और न ही एनपीएस को बंद किया। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो में देखिएगा प्रियंका गांधी को लोकसभा में पेंशन का मुद्दा उठाते हुए। छात्र संघ हो या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा
उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि प्रियंका गांधी लोकसभा सदन में किस तरह से पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा रही थीं। तो दोस्तों, देश का कर्मचारी सड़कों पर है। आज देश का पेंशन धारक सड़कों पर है। एक और देश भर के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के 78 लाख बुजुर्ग EPS 95 पेंशन के तहत कवर्ड हैं, जिनको महज 1000 रुपये तक पेंशन मिलती है और इस महंगाई में अपना गुजर बसर अच्छे से चल जाए, मात्र इतनी पेंशन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो सरकार है कि उनकी आवाज़ को दमन करने में लगी हुई है। आज प्रियंका गांधी ने भरे लोकसभा में कर्मचारियों और पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब भी सत्ता तानाशाही बन जाती है तो आवाज़ें तो बुलंद होती हैं, लेकिन ये सरकार उन आवाज़ों को डराने का, धमकाने का, दबाने का काम करती है और उनके ऊपर देशद्रोह लगा दिया जाता है। आज समाचार पत्रों की ये हालत है कि वह देश की जनता की आवाज़ को उठाने की बजाय मौजूदा सरकार की वाहवाही करने में लगे हैं। तो दोस्तों, आपको तो मालूम होगा कि जब से 2004 में नई पेंशन स्कीम यानी NPS लागू की गई है, तब से कर्मचारी उस NPS पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं और आए दिन धरना प्रदर्शन और कई तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार पुरानी पेंशन उनको लागू करे। लेकिन जो सरकार है इस पे अभी तक कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार ने NPS को तो बंद नहीं किया, लेकिन NPS और OPS के बीच में एक UPS स्कीम लेके आ गई है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हो जाएगी। दोस्तों, कर्मचारी इस UPS का भी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब एक देश है, एक संविधान है, एक कानून है, तो पेंशन 3-3 क्यों? तो सभी की पेंशन एक ही क्यों नहीं हो रही है? तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ये भी बताइए और कमेंट में ये भी बताइए दोस्तों कि प्रियंका गांधी का ये भाषण आपको कैसा लगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।